नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं नापाक, जिसमें हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की हर घिनौनी चाल के बारे में। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान कैसे पिटते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नापाक की। कंगाली के दलदल में धंसे पाकिस्तान की आवाम के लिए मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ शहबाज सरकार महंगाई के कोड़े बरसा करके आवाम का दम घोट रही है, दूसरी तरफ अब पूरे देश में सूखे पड़े पेट्रोल पंपों से हाहाकार मचने वाला है। 15 अगस्त से पाकिस्तान भर के 14,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप अनिश्चित काल के लिए बंद होने जा रहे हैं। तेल के सौदागरों से लेकर आम जनता तक हर कोई सरकार की दमनकारी नीतियों से त्रस्त है। हुआ क्या है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कंगाल पाकिस्तान का बुरा हाल। बूंद बूंद पेट्रोल के लिए तरसेगा पाकिस्तान। 15 अगस्त से पाकिस्तान में नहीं मिलेगा पेट्रोल। क्या करेगी कंगाल पाकिस्तानी सरकार? गरीबी, कंगाली और आईएमएफ की शर्तों के तले पीस रहे पाकिस्तान में अब गाड़ियों के पहिए थमने की कगार पर हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन यानी पीपीडीए ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। डीलरों ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 15 अगस्त की सुबह 6 बजे से पूरे पाकिस्तान में एक भी पेट्रोल पंप नहीं खुलेगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मार्जिन बढ़ाने और डेली प्राइस मैकेनिज्म जैसी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 14,000 से ज्यादा डीलर लामबंद हो चुके हैं। सरकार ने पहले 2 हफ्ते में समाधान का झूठा दिलासा दिया था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आवाम और कारोबारियों को सिर्फ धोखा मिला। वो करे 336 रुपया 80 पैसा ने किया। अब गरीब लोग क्या करेंगे यार? गरीब लोग या भी हमने 1,000 रुपये खर्चा किए, थोड़ा डालते तो 1,000 रुपये खर्चा हुआ दिन का, हम कहाँ से पूरा करें? 56 रुपए तकरीबन कीमत बढ़ी है। 56 रुपए 1 लीटर के साथ इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में सिर्फ टोटल जब से ज्वार स्टार्ट हुई है सिर्फ और सिर्फ 4-5 रुपए, किसी स्टेट में 4 रुपए, कहीं पे 5 रुपए टोटल अगर आप लगाएं तो ज्यादा से ज्यादा 7 रुपए प्राइस बढ़ी है। हद मार के मैं बता रहा हूँ, वैसे कहीं पे 7 रुपए बढ़ी भी नहीं है, सिर्फ 7 रुपए। और यहाँ पे सिर्फ अभी तक जो प्राइस बढ़ी है वो तकरीबन 56 रुपए सिर्फ अभी प्राइस बढ़ी है। पहले जो तबाही मची थी तो वो तो अलग से थी। चोरों का जो है ना निजाम है, उसकी वजह से जो है ना अभी क्या करे, बर्दाश्त करना पड़ता है। किसका निजाम है? चोरों का। सुबह से निकलते हैं, बस 1,000 रुपये भी बच जाते तो हम शुक्र अदा करते हैं, वरना वो भी नहीं बचता आजकल। 1000 रुपए का तो 2.5 लीटर पेट्रोल भी नहीं आता है। 2.5 रुपये पेट्रोल, यही तो बोल रहा हूं ना, सुबह पूरा दिन घूमते मोटरसाइकिल पे, रात को 1,000 रुपये भी बचते, उसमें हम शुक्र अदा करते हैं, यार शुक्र 1,000 रुपये बच गए, वरना वो भी बचना मुश्किल है। गरीब का जीना हराम हो गया। आप 2 किलो टमाटर भी नहीं खरीद पाते 1000 रुपए में। 1 किलो नहीं हरा सकते। आजकल टमाटर की कीमत कितनी बढ़ रही है। तो कैसे निजाम चल रहे इतने महंगे पेट्रोल से? बस अल्लाह पाक चला रहे हो, क्या करें, वरना हुकूमत तो अल्लाह का करम से काफी है, हर मजे से, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। कारोबार भी अच्छा नहीं है, ऊपर से पेट्रोल महंगा है, क्या करे। और कभी सस्ता करता है, कभी महंगा करता है। इतना सस्ता नहीं करता है जितना महंगा कर देता है। कसम से पता नहीं इन लोगों ने क्या रखा है, और ऊपर से टैक्स भी लगाते हैं हर चीज पे। तो ये टैक्स और लेवी की वजह से तो इतनी ज्यादा प्राइस बढ़ी हुई है। ये यार पता नहीं ये क्या गेम खेल। सर आईएमएफ ने तो वैसे ही हमारे मुल्क का क्या हाल किया हुआ है आप सबको पता है, ठीक है। तो ये हुकूमत को चाहिए कि आवाम को इस वक्त तो एटलीस्ट रिलीफ दें आवाम को, और जितना रिलीफ हो सकता है वो आवाम को दें। इस टाइम पे रिलीफ तो नहीं मिल रहा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो रिलीफ नहीं। यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इस टाइम पे एटलीस्ट रिलीफ दें, जो पूरे मतलब मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है, पूरी दुनिया में जो चल रही है, तो आवाम को, हमारी आवाम तो पहले ही गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे है ना, तो हमारी आवाम को तो रिलीफ देना चाहिए। अब इस टाइम पे आवाम पे सारा बोझ आवाम पे डाल दे तो वो सही नहीं है ना। नतीजा यह है कि अब पाकिस्तान का कोना कोना पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान में यह संकट सिर्फ डीलरों का नहीं
बल्कि वहां की सरकार की उस दमनकारी सोच का नतीजा है जो हर समस्या का बोझ आम जनता और छोटे कारोबारियों की जेब पर डाल देती है। रोज रोज बदलते तेल के दामों से डीलरों की वर्किंग कैपिटल खत्म हो चुकी है। ऊपर से कंपनी एलोकेशन पॉलिसी के जरिए पसंदीदा कंपनियों को फायदा पहुंचाकर आम डीलरों का गला घोंटा जा रहा है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अगर हम सब एक होंगे, हम सब निकलेंगे इस चीज के लिए, तो कुछ ना कुछ मतलब हो सकता है हुकूमत होश में आ जाए, होश के नाखून ले ले। अगर हम सब नहीं निकलेंगे तो इसी तरह हमारे ऊपर ये सब बोझ बढ़ता जाएगा और मजीद बढ़ेगा। तो पाकिस्तान की जेंजी भी तो सोई, आपको क्या लगता है जिस तरह नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया में जेंजी निकली है, इस तरह पाकिस्तान में जेंजी क्यों नहीं निकल पा रही और पाकिस्तान की जेंजी इस टाइम पे कहाँ मसरूफ है? बिल्कुल बिल्कुल सर, यूथ को निकलना चाहिए। इस हवाले से यूथ को बाहर निकलना चाहिए, यूथ को कदम उठाना चाहिए। और जब तक यूथ नहीं निकलेगी ना तो इस मसले का हल नहीं होगा। पाकिस्तान की यूथ निकल क्यों नहीं रही है? कहाँ है पाकिस्तान की यूथ? सर बस हमें होश नहीं आ रहा ना, हम होश के नाखून नहीं ले रहे। जिस दिन लेंगे तो हम रोड पे निकलेंगे। असल में मतलब सब यूथ ना एक नहीं है, यूथ में एकता यूनिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल इंडिया में जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत ऊपर है हमसे। हमें एजुकेशन लेवल नहीं है, तभी तो हम लोग एक साथ नहीं हो सकते, हम निकल नहीं सकते रोडों पे, अपने हक के लिए नहीं निकल सकते। और जब तक हम अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे हम इसी तरह पिसते रहेंगे। यही मैसेज है कि मतलब सब लोग एकता करें, सब लोग यूनिटी करें और निकलें इस चीज के खिलाफ, तो ही कुछ हो सकता है। वरना हुकूमत तो हमें पीसती रहेगी और हम इसी तरह पिसते रहेंगे। इसके बगैर कुछ चारा नहीं, हमारा काम तो करना है। जितना महंगाई करें कोई तो बोल सकते हैं कुछ, हमारे बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। बात ये है। लोग आपको देखेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे जो इतनी ज्यादा कीमतें बढ़ गई हैं? कीमतें बढ़ रही है, सबको नजर आ रहा है, क्या कर सकते हैं, भुगत रहे हैं बस इस बुराई को। ये बुराई है हमारे लिए। तनख्वाह इतनी है, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, जो महंगाई हो रही है, क्या करें। बात यही है मेरी। बाकी अल्लाह। तो गरीब इंसान पेट्रोल को किस तरह अफोर्ड कर पा रहे हैं और अपना रोजमर्रा की जिंदगी का निजाम कैसे चलाएगा? पेट्रोल नहीं पवाता तो रोज ही करने कैसे जाएगा? मुझे कि 6 किलोमीटर दूर जाना है, उसको पैदल कैसे जाएगा, गाड़ी में कैसे जाएगा, टाइम जाया होता है। मुश्किल में ये है ना, पेट्रोल तो जितने 1000 रुपए कर दे पवाना पड़ेगा। रोटी खानी है था 1000 रुपए लीटर करें फिर भी डलवाना पड़ेगा। पवाना पड़ेगा, कौन नहीं पवाएगा? रोटी के लिए सब कुछ करेगा भाई। नहीं, 1000 रुपए जिसकी एक दिन की इनकम होगी तो वो 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाएगा तो खाएगा क्या वो? इनकम नहीं होगी ना, जब 1000 रुपए पेट्रोल होगा तो इनकम नहीं बढ़ेगी ना। अभी तो इनकम नहीं बढ़ी है जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ी। अभी तो नहीं बढ़ाएंगे ना। क्यों बढ़ाएंगे? अभी लोग चुप करके बैठा हुआ है ना, कोई निकला है बाहर? नहीं निकल रहा। हर बार रोज रेट बढ़ जाता है, कोई चुप करके पवा रहा है। मैं 300 का पेट्रोल लगा रहा था, इसके साथ 500 रुपए का पेट्रोल लगा रहा हूँ। मजबूरी है मेरी। बाइक की आपकी चोरी हो गई? ये कैसे चोरी हो गई? परसों हो गई, मेरी प्लाट के आगे खड़ी हुई थी, कोई आया आके ले। चोरियां डकैतियां भी बहुत हो गई है गुर्बत की वजह से। उससे बहुत परेशान हूँ मैं बैग से। अपनी लोगों के पास अंकल खाने के लिए नहीं है, लोग फिर यही काम करेंगे ना, और क्या करेंगे? मेरी गुंजाइश ही नहीं है कि मैं बाइक ले लूँ। बॉस को बोल रहा हूँ, वो कह रहा फिर तुम चोरी करा दोगे। क्या करें? बॉस भी नहीं लेने दे रहे। बॉस भी नहीं दे रहा अभी। तो पेट्रोल की जो इतनी ज्यादा कीमतें बढ़ गई, आप क्या कहेंगे इसने कितना ज्यादा लोगों को परेशान डाला? बहुत परेशानी हो रही है। मैं अगर जो आशा मंजिल अपने घर पे जाता हूँ ना, तो कंपनी मुझे नहीं पैसे दे रही घर आने जाने के। आपकी इनकम नहीं बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। पाकिस्तान की आवाम पहले से ही आटा, दाल, बिजली और गैस के दामों में लगी आग से झुलस रही है। अब अगर 15 अगस्त से पेट्रोल पंप पर ताले लग गए तो एम्बुलेंस से लेकर रोजमर्रा की जरूरी सामानों की सप्लाई ठप हो जाएगी। लेकिन शहबाज सरकार को आवाम की चीखों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वादे करना और मुकर जाना इस हुकूमत की आदत बन चुकी है। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर चल रही हैं और 72 घंटे का अल्टीमेटम तेजी से खत्म हो रहा है। अगर शहबाज सरकार ने अपनी हठधर्मिता छोड़कर डीलरों की मांगे नहीं मानी तो 15 अगस्त से पाकिस्तान पूरी तरह से ठप हो जाएगा। एक तरफ कंगाली का तमगा और दूसरी तरफ ठप पड़ा पूरा मुल्क। यह पाकिस्तान की उस हुकूमत का असली चेहरा है जो अपनी जनता पर जुल्म ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अब देखना यह है कि क्या यह सोई हुई सरकार जागेगी या फिर 15 अगस्त को पाकिस्तान अंधेरे और बेबसी के एक नए दौर में धकेल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। क्या पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला है? क्या कायदे आजम के उस खोखले मुल्क का जनाजा निकलने की तारीख तय हो चुकी है जो पाकिस्तान अपनी ही जमीन पर जुल्म का नंगा नाच नाच रहा था? आज उसी पाकिस्तान की आत्मा छीन चुकी है। इस्लामाबाद के हुक्मरानों की छाती पर पैर रखकर बलूचों ने अपनी आजादी का परचम लहरा दिया है।
11 अगस्त की तारीख ने रावलपिंडी के जनरल मुख्यालय से लेकर इस्लामाबाद के पीएम हाउस तक ऐसा जलजला ला दिया है कि मुल्ला आसिम मुनीर की पैंट गीली हो चुकी है। बलूचिस्तान ने खुलेआम कह दिया है पाकिस्तानी कब्जा अब नामंजूर है और इसके साथ ही मुनीर का वो अहंकार दफन हो गया जिसमें वो बलूचिस्तान को मसलने का ख्वाब देख रहे थे। बलूचिस्तान कोई छोटा मोटा जिला या सूबा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का 43.6% यानी लगभग आधा हिस्सा है, मतलब आधा पाकिस्तान। इसमें हमारे हुक्मरानों का किरदार कुछ कई सालों से मनफी रहा है। अच्छा, नेगेटिव रोल रहा जी है। जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि यहाँ जो वफाकी हुकूमत है ये तकरीबन 6 महीने के बाद एक मरतबा जाते हैं वहाँ पे, लोगों के हालात और वाक़यात से नावाकिफ हैं। अच्छा। जिसकी वजह से वहाँ की आवाम और हुक्मरानों में दूरियां पैदा हो रही हैं, गैप आ रहा है, जिसकी वजह से ये मसाइल बढ़ रहे हैं। ठीक है। अगर तो ये हुक्मरान चाहते हैं कि हम बलूचिस्तान में मसाइल हल करना चाहते हैं तो इनको चाहिए कि जिस तरह ये बाकी सूबों में जाते हैं, वहाँ के मालूमात लेते हैं, वहाँ के मसाइल हल करते हैं, बलूचिस्तान को भी अपना सूबा समझे और वो वहाँ पे जाके उनकी दाद रसी करें, उनके मसाइल सुने। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जिस तरह बलूचिस्तान पख्तूनख्वा सिंध में जो है एक यकजहती होती है, इस तरह बलूचिस्तान में भी हो। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के नक्शे से कट गया तो कठपुतली प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके आका आसिम मुनीर के पास बचेगा क्या? न जमीन बचेगी, न पहचान बचेगी और न ही भीख मांगने के लिए रणनीतिक लोकेशन। जिस बलूचिस्तान के तांबे, सोने, प्राकृतिक गैस और कोयले पर डाका इस्लामाबाद के यास जनरल अपनी जेबें भरते थे, आज उसी बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी है। ग्वार बंदरगाह का वो झूठा सपना जिसे दिखाकर पाकिस्तान चीन के सामने दुम हिलाता था, वो सपना अब फारस की खाड़ी में डूब चुका है। तो नापाक में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।